बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 जो था मुकम्मल कर लिया था। अब यूनिट नंबर 5 के साथ 7 करने की लॉजिक ये है ताकि आपका लॉन्ग एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक जो पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और उसका दूसरा पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 7 में से होगा। तो 5 के साथ अगर आप 7 मिला के कर लेते हैं तो इट मीन आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है एग्ज़ाम के हवाले से लिए। तो इसलिए हमने 5 के बाद यहाँ पे यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। तो आइए इसका इंट्रो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में कुछ सीखा था, पढ़ा था। तो आए उन चीज़ों को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके लिए सीख लें, उनको इनहेल करना आसान हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है, ये यूनानी लफ्ज़ है। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 अल्फाज ट्राइगोनोमेट्री इनसे मिल बना है। ये TRI ट्राई इसका मतलब 3 होता है। यस, उनके यहाँ यूनानियों के यहाँ TRI से मुराद वो 3 लेते थे। गोनो एंगल और मेट्री पैमाइश। यूँ हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, इस लफ्ज़ का मतलब है द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स की जो पैमाइश है, इस इल्म का नाम उन्होंने क्या रखा? ट्रिग्नोमेट्री रखा। आए थोड़ा पेयर ऑफ द वर्ड्स देख लेते हैं। एक ट्राई और भी आपने सुना हुआ है, TRY ट्राई। इसका मतलब होता है कोशिश करना। जैसे आप कोई नया जूता लें तो उसे ट्राई करेंगे। TRI ट्राई का मतलब 3 होता है। आपने बचपन में कभी ट्राईसाइकिल भी चलाई होगी, जैसे क्योंकि उसके 3 पहिए होते थे। इसी तरह एक एंगल है और एक एंजल है, थोड़ा सा फ़र्क है एंगल और एंजल। जी, यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं। एंगल का मतलब होता है जाविया और एंजल फरिश्ता होता है। सो हम ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करते हुए कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है डेट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो तल्लुक है, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और उनके एंगल्स के दरमियान सीखते हैं, उस नॉलेज का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, ख़ास तौर पर जबकि वो ट्राइंगल कैसी हो, राइट एंगल हो, यानी उसका एक जो जाविया है वो 90 डिग्री का हो। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के दरमियान बाहमी जो तल्लुक है उसके बारे में सीखते हैं। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने 9th में सीखी वो साइन कॉस और टेन था। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कॉस का सीकेंट है, टेन का कॉट है। साइन कॉस और टेन और इसके साथ इनके रेसिप्रोकल्स, ये 6 रेशियोज जो थी वो आपने 9th में इनके बारे में सीखा था। इन्हीं से मिलते जुलते, इन्हीं के गिर्द घूमते हुए ये 7.1 है। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है? मैथमेटिक्स में यूज़ होती है, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, एविएशन में, सर्वेइंग में, जीपीएस एंड सैटेलाइट नेविगेशन में, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में। ये वो चीज़ें हैं, ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। आए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये जब हम किसी भी प्लेन स्पेस को, जगह को हम 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये 4 हिस्से हो जाते हैं। इनका नाम आपने क्लास 9th में सीखा था। इसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो आपने जहन में रखना है ये फर्स्ट है। दायरे में, सर्कल में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सपोज डैट ये आप समझ लीजिए क्लॉक है, तो यहाँ 12 बजे हैं, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 और 9 से 12, सुई यूँ घूमती है। इस मूवमेंट को, जिसके अकॉर्डिंग क्लॉक की सुइयाँ ऑटोमेटिकली घूमती हैं, उस मूवमेंट को हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम 12 से बैकवर्ड जाएं, सुई को उधर को घुमाएं, ये जो मूवमेंट होगी इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो आपने 2 नई मूवमेंट सीख लें जो सर्कल में होती हैं। क्लॉकवाइज, जब वो क्लॉक की सुइयों के मुताबिक घूमे वो क्लॉकवाइज है, और जब ये उसके ऑपोजिट घूमे यानी 12 से 9 बजे, 9 से 6 आए, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यहाँ ये बात करने का मकसद ये था कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने इसे सेकंड नहीं बनाना, आपने क्लॉकवाइज नहीं चलना। क्वाड्रेंट बनाते हुए आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जी, क्वाड्रेंट मीन्स 1 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 इक्वल पार्ट्स को में से जो एक पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे?
क्वाड्रेंट कहते हैं। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की और ये क्वाड्रेंट की बेसिक चीज़ें जो आपने 9th में सीखी थी कुछ जहन नशीन हुई होंगी। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 की तरफ बढ़ने लगे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने सोल्व की हुई हैं ताकि आपका कीमती टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो और हम चीज़ों को बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छी तरीके से वाइंड अप कर लें। जी, यहाँ पे फिर वही क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। जी, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये वाला, तो यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ पे आएंगे फिर 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 270 और ये फिर दोबारा इधर से ऐसे घूम के आएंगे 360 है। लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड यही आमतौर पर ये 3 रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेके 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री और यहाँ से ऐसे है। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। तो यहाँ वो आपसे पूछेगा कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो प्लस है, कौन सी रेशियो माइनस है। उसके लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं जो मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। कुछ यूज़ करते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कंप्यूटर, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस, एनी हो, इसे वो ASTC, ये एक आप समझ लें एक ट्रिक है जो आपने याद रखना है ताकि आप इजीली गेस कर सके कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी जो रेशियो होगी वो प्लस होगी, कौन सी माइनस होगी। उसके लिए ट्रिक्स बताया। इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ASTC, उसके लिए ये मुख्तलिफ लाइनें हैं, लोग याद रखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक कंप्यूटर, ऐड शुगर टू द कॉफ़ी, ऑल स्कूल्स टू द कॉलेजेस। आपको जौन सी आसान लगे आप वो देखें। ऑल ये सभी एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये टी से है और सी है। ASTC ए में क्या होगा, ए क्या है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टी एस जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, टी आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और सी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। जी, अब हमने देखना है कि कौन कौन सी रेशो जो है कहाँ पे प्लस है, कौन सी माइनस है। ए ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशो आएगी वो पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशो आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी ये चारों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट tan जो है ये tan और cot ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। किसकी मदद से हम जैसे याद रखेंगे, ये मैंने बताया ASTC। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, S इट मीन साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, AST जी, यहाँ पे आपका tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव है और S पे एंड पे क्या आ गया जी, C आ गया। तो C में क्या है, cos और सेकेंड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, रिमेनिंग इनके नेगेटिव है। आए अब हम अपनी एक्सरसाइज के एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे साइन 55 है, साइन 55 पहला एलिमेंट जो है साइन 55। तो अब देखिए एंगल कौन सा है, 55 जी 55 है। तो अब देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यकीनन फर्स्ट में आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में 90 से बिलो सारे एंगल्स इसमें आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 55 कहाँ आ रहा है, 55 आपका आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, लिहाजा हम आंसर लिखेंगे 55 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं 145 डिग्री। 145 आप देखें किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 145 ये रेंज चल रही है 90 से ऊपर और 180 से नीचे, तो ये किस में आ रहा है, 145 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और उसका जी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, कॉस है, लिहाजा ये क्या हो यहाँ पे नेगेटिव। हमने क्या लिखा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर कॉस इज नेगेटिव। 10 111 तो 111 यकीनन सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है और यहाँ पे साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, लिहाजा ये क्या है, tan है, पाया यहाँ जाता है लेकिन है क्या tan, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं 179 भी
सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, 179 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, ये आया तो किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और है क्या? सीकेंट है। तो हम जानते हैं सीकेंट, कॉस और सीकेंट यहाँ नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव कौन आ रहा है? जस्ट साइन और कोसिकेंट आ रहे हैं। लिहाजा हमने कहा 179 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर सीकेंट इज नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं 88 जो है, 88 किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 88 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, लिहाजा कोसिकेंट क्या जो भी है वो पॉजिटिव है। लिहाजा हमने क्या लिखा? लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कोसिकेंट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? कॉट 40 14 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी रेशियोज ही क्या आती हैं? पॉजिटिव आती हैं। लिहाजा हम लिखना पड़ेगा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कॉट इज पॉजिटिव। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह साइन का डिसाइड करते हैं, इनकी साइंस किस तरह डिसाइड करते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसका इन्हिसार किस पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल देखेंगे, उस मुतलका क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी रेशियो प्लस की है, कौन सी रेशियो माइनस की है। इस चीज़ को जहन में रखने के लिए आप ये फार्मूला रखेंगे ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है। बाकी चारों यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 10 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम देखते हैं कि ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये है 90 माइनस थीटा, यानी 90 से जो नीचे होंगे, बिलो होंगे, वो इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के नाम से के नाम से भी अपने जहन में रखेंगे। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये होगा, इसके दो नाम होंगे, 90 से प्लस है, 90 प्लस थीटा भी से हम, या चूँकि यहाँ पे वो एंगल्स आएंगे जो 180 से माइनस होंगे, तो 180 से कम होंगे, तो लिहाजा इसका दूसरा नाम हम जो है अपने जहन में रखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी को सेकंड क्वाड्रेंट को ही हम 90 डिग्री प्लस थीटा भी और 180 डिग्री माइनस थीटा कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये 180 से आगे चलेगा, तो हम इसे लिखेंगे 180, समझेंगे अपने जहन में 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। जी, चूँकि यहाँ पे इसमें वो एंगल्स आएंगे जो 270 से बिलो होंगे और 180 से प्लस होंगे, तो हम इसे दो तरह से इसको जहन में रख सकते हैं, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। लेकिन यूजुअली जो आपके यहाँ पे एंगल्स हैं वो इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट से मुतल्का हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो फर्स्ट एलिमेंट tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव है। तो tan क्या है? tan यहाँ पे क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में? tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। यस, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं साइन। जी, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ये क्या है? साइन है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या है? पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पे साइन क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जी, नेक्स्ट देखते हैं tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा ये भी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसके दो नाम थे, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो tan है, tan तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता, यहाँ पे तो कौन पॉजिटिव आता है? साइन और कोसिकेंट, लिहाजा क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसी में ही है, इसी में ही आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, cos तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, लिहाजा यहाँ पे भी साइन इसकी भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट चलते हैं कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। अगेन हमें किस में जाना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा। 180 डिग्री थीटा माइनस
180 डिग्री माइनस थीटा, ये जो रेशो है, ये जो एंगल है, किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है? सेकंड में। और सेकंड में हमारे पास जानते हैं हम जी कौन कौन, साइन और कॉस, कोसिकेंट जो साइन और कोसिकेंट जो है ये पॉजिटिव है, लिहाजा ये क्या आएगा? प्लस आएगा। लास्ट पे सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल जी रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसकी साइन भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंगल देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ये है 90 माइनस थीटा, ये है 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा। इसके दो नाम है, 90 प्लस थीटा भी इसे हम कह सकते हैं और 180 माइनस थीटा भी कहेंगे जी। तो फार्मूला हमारा वही है जो हमने पहले भी सीखा हुआ था, जो ट्रिक हमने याद रखा था, ASTC, ऑल जी स्टूडेंट्स कह ले, कुछ कह ले, ASTC। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन और जो है कोसिकेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव है, AST। उसके अकॉर्डिंगली आप एंगल्स को देखेंगे, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, और फिर देखेंगे कि आपका जो रेशियो है वो वहाँ पे है कि नहीं है। अगर वो इस क्वाड्रेंट में है तो फिर यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव है, बाकी चारों माइनस है। यहाँ पे टेन और कॉट जो है पॉजिटिव है, बाकी सारी क्या है जी नेगेटिव है। यहाँ पे कॉस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है। और यहाँ पे कोई भी आएगी तो वो प्लस है। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत अहम है, अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो ये बहुत इजी होने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है, इसमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं 9, इनकी हमने एग्जैक्ट कहते हैं बिल्कुल ठीक सही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। ओके, तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सोल्यूशन पे को स्टार्ट करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले चंद चीज़ें आपके साथ जी। ये पेज नंबर 126 इसी बुक में 7.11 के तहत एक टेबल दिया गया है। यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, एंगल्स हैं, 0 एंगल है, 30, 45, 60, 90 और 80, 180, और फिर ये रेशो साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ दी गई हैं। एग्जाम में तो आप बुक नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन लॉग टेबल आप लेके जा सकते हैं। तो लॉग टेबल में ये वैल्यूज़ मौजूद होंगी। एक तो ये अपने इस टेबल को जो है वो कंसल्ट करना है, इससे हेल्प लेनी है। दूसरा, इसी पेज पे 130 पे, जैसे जहाँ पे ये एक्सरसाइजेस के ऊपर पेज नंबर ये 130 है, तो ये 130 पे उसने कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये रेशोज़ हैं, इनके कुछ कवानीन दिए हुए हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और ये कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये 6 रेशियोज हैं। और यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा नामालूम एंगल जो है, 180 माइनस थीटा जो होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद है ATSC वाला फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसीक जो हैं या ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। तो आपने जब ये यूज़ करना होगा लेटर ऑन, तो आप कॉस लिखेंगे, तो इधर भी कॉस, इधर भी कॉस ही आएगा, लेकिन साइन और कोसीक के अलावा बाकी सब के साथ आप क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। एनी हाउ, ये कोई तरदद की बात नहीं है। एक दो हम एलिमेंट सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको खूब क्लियर हो जाएंगी। आए एलिमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे सोल्व करते हैं, तो आपको चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएंगी। साइन 150 जी। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी। जब आप ये सोल्व करें तो आपने इनके सप्लीमेंट्री जो है एंगल्स है वो जहन में लाने हैं। 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 30 होगा। 150 का सप्लीमेंट्री 30, यानी सप्लीमेंट्री वो ज़ाविये जिनका टोटल क्या हो? 180 डिग्री हो। तो 150 है, इसका सप्लीमेंट्री 30 है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसका 60 है, इसका 60 है, इसका भी 60 है। इसका सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 45, 45 और 45 जी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब हम यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो अपने सप्लीमेंट्री जी
150 का सप्लीमेंट्री 30। तो इस हिसाब से अब हम जो है वो सारी चीज़ें हमारी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, तो हमने इसको फार्मूले के मुताबिक लिखना है कि साइन 180 माइनस 30 डिग्री। हमने क्या किया, 150 का जो सप्लीमेंट्री था वो था 30, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो यकीनन क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यस, तो आपने लिखना है साइन 150 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 डिग्री। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हमने, 150 का सप्लीमेंट्री लिखा, 180 माइनस 30 150 हो गया। यस, इसको अब ये फार्मूला है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। और ये चूँकि पहले क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं इसलिए पॉजिटिव है, लिहाजा हमने क्या लिखेंगे, साइन 30। जी, साइन 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये टेबल लेना है, उसमें से साइन और 30 उसकी वैल्यू क्या है, 1/2, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी है 1/2। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए कोई बात नहीं, शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है, आगे चलते हैं। tan 150, तो लिखा tan 150 का यस सप्लीमेंट्री क्या है 30, तो हमने 180 माइनस 30, क्योंकि 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो tan 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 30 आएगा। तो tan ही 30 का, लेकिन ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बकाया नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास फार्मूला उसने जो दिया हुआ है जी पेज नंबर 130 पे, तो आप इसमें देखेंगे तो यही है। आप रेफरेंस के तौर पे साथ लिख देंगे tan 180 थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। उसके अकॉर्डिंग अब आपने माइनस tan थीटा माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, तो अब आपने tan 30 डिग्री, tan माइनस का माइनस आ जाएगा। अब आप tan देखेंगे, tan हमारे पास है, यस tan और 30 इसकी वैल्यू है 1/3 अंडर स्क्वायर रूट, तो हमने लिखा माइनस, ये वाला माइनस tan 30 की वैल्यू हमने इस टेबल में से देखेंगे 1/3 अंडर स्क्वायर रूट, यही इसका क्या है, आंसर है। आई होप थोड़ा सा चीज़ क्लियर होगी। चलें एक और एलिमेंट करते हैं, चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। सीकेंट 150, तो अपने फर्स्ट स्टेप में देखना है कि 180 में से किसे माइनस करें तो 150 आए, तो अब लिखेंगे सीकेंट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल है, माइनस सीकेंट 30 डिग्री के। माइनस क्यों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी माइनस है, तो माइनस सीकेंट 30 डिग्री। ये हमारे पास उसने जो फार्मूले 130 पे पेज नंबर 130 पे दिया हुआ था उसके मुताबिक यही था सीकेंट जी। तो सीकेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा, ये थीटा ना मालूम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 30 है, तो माइनस 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जिसे माइनस कर रहे हैं वो 30 है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, माइनस सीकेंट 30 डिग्री। जी, ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपने जी माइनस का माइनस और सीकेंट, सीकेंट तो हमारे पास टेबल में नहीं है और हम जानते हैं सीकेंट क्या होता है, 1/cos 30, तो हमने इसका लिख दिया 1/cos 30। यहाँ पे क्या था हमारे पास, सीकेंट थीटा था और हम जानते हैं सीकेंट थीटा क्या होता है, ये 1/cos थीटा होता है। ये फार्मूलेज आपको 9th के जहन में होने चाहिए। सीकेंट थीटा क्या है, 1/cos थीटा, तो हमने माइनस का माइनस 1/cos 30 की हमने यहाँ से वैल्यू देखेंगे, cos 30 की वैल्यू है 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 जी माइनस 1/3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा -2/3 अंडर स्क्वायर रूट। आई होप चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। चलिए एक एलिमेंट और सोल्व कर लेते हैं। कोसिकेंट 120, तो आप क्या लिखेंगे, कोसिकेंट 180 माइनस 60, ये 60 कहाँ से आया, आपने से देखा कि 120 का सप्लीमेंट्री क्या था, 60 था, तो ये लिखा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, चेक कर लेना है। हाँ, इसको सोल्व करें तो वह क्या आता है 120, तो ये किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 तो कोसिकेंट 60 डिग्री, इसका रेफरेंस जी लिखा हुआ है, कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यस, ये इसके मुताबिक हमने इसको कोसिकेंट 60 डिग्री लिख दिया, लेकिन इसके साथ माइनस क्यों नहीं लिखा, यस 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 माइनस नहीं लिखना, क्यों, ये सारी सेकंड क्वाड्रेंट में पाए जा रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहाँ पे साइन और कोसिकेंट
पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है, लिहाजा हमने कोसिकेंट 60 डिग्री लिख दिया। कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट हम जानते हैं ये क्या है, 1/sin का कोसिकेंट 1/sin होता है। ये कोसिकेंट जो होता है 1/sin के इक्वल होता है। तो कोसिकेंट 60 था तो हमने लिखा 1/60 डिग्री। अब हमने 1/sin 60 पकड़ेंगे। sin 60 हमारे पास आता है 3√2 यस अगेंस्ट, हम इसको अगेन दोबारा हम इसको नीचे भी यानी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी, तो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2/3 आई होप कि अब तो आपको ये एलिमेंट्स क्लियर हो गया है, ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं। चलें हेल्प कर देता हूँ। cos 120 डिग्री, तो क्या लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस 60, यस, तो रेफरेंस के तौर पे क्या लिख देंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। cos थीटा तो cos थीटा ही आना है, cos थीटा सप्लीमेंट्री एंगल्स में यही रहेगा, cos थीटा है तो इधर भी क्या रहेगा cos थीटा। बकाया आपने देखना है प्लस और माइनस का, साइन और कोसिकेंट प्लस होते हैं, ये नेगेटिव में आ रहा है तो हमने लिखा माइनस cos थीटा। उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस cos 60, माइनस cos 60 माइनस का माइनस cos 60 टेबल पकड़ेंगे तो cos और 60 1/2, यही इसका क्या है आंसर है। आई होप कि आपको अब एलिमेंट नंबर 6 मैंने पहले सोल्व नहीं किया ताकि जी आप खुद जो है वो इसको थोड़ा सा इस पर माइंड अप्लाई करें। cot 120 डिग्री, cot 120 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, जो हम लिखेंगे cot यस क्या जी किसका 180 डिग्री माइनस क्या लिखूं कि 120 आए, यस हम जी क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। इज इट ओके? cot 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 120 हमने पूरा करना था, तो रेफरेंस के तौर पर हम यहाँ क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे cot जी, फार्मूला क्या होगा आपका होगा cot 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये कौन सा आएगा माइनस आएगा, यस माइनस cot थीटा। उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जी माइनस cot 60 डिग्री। cot 120 डिग्री इज इक्वल टू cot 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cot 60 डिग्री। अब हम जानते हैं माइनस का तो ऐसे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो cot तो नहीं होता हमारे पास तो क्या है tan है, तो cot क्या है 1/tan है, 1/tan 60। cot 60 था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया 1/tan 60 में, 1/tan 60 में, तो माइनस का माइनस 1/tan 60 की वैल्यू देखते हैं, तो tan 60 की वैल्यू है 3√, यही इसका आंसर है माइनस 1/3√। आई होप कि आपको ये एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। आए अब एलिमेंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 7 है हमारे पास जी साइन 135 डिग्री जी। अब आपने ये खुद सॉल्व करवाना है जी, सोचिए क्या लिखेंगे 135 का सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 में से 135 को माइनस करें तो क्या आएगा जी 45 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे जी 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस करके देख लें चेक कर लें 135 आ गया, ओके इट मीन अब क्या लिखेंगे यहाँ पे ये किसके इक्वल है साइन 45 डिग्री के, ये किसके इक्वल है साइन 45 डिग्री के, क्योंकि किस रेफरेंस से हम लिखेंगे ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये पॉजिटिव होता है क्यों जी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दोनों रेशियोज ही तो पॉजिटिव है, लिहाजा ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब आपने साइन 45 डिग्री साइन 45 टेबल पकड़ेंगे, उसमें से साइन 45 इसकी वैल्यू क्या है 1/2√, यही आपकी क्या है आंसर है। सॉल्व कर लिया आपने, वेरी गुड। अब एलिमेंट नंबर हम किसकी तरफ पढ़ रहे हैं 8 की तरफ पढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 8 हमारे पास है सीकेंट 135 डिग्री, सीकेंट 135 डिग्री जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोचें सप्लीमेंट्री क्या है, तो हम लिखेंगे सीकेंट 180 डिग्री माइनस 135 वही बात है क्या आएगा 45 डिग्री,
रेफरेंसेस का क्या लिखेंगे आप जी, सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये सीकेंट है, साइन और कोसिकेंट वो तो पॉजिटिव थे, ये सीकेंट है तो क्या लिखेंगे माइनस सीकेंट थीटा। इस हवाले से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सीकेंट 45 डिग्री, यस 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 बिल्कुल सही, माइनस सीकेंट 45 डिग्री। तो अब सीकेंट क्या है, ये किसका रेसिप्रोकल है, यस ये माइनस का माइनस आ जाएगा, ये किसका है 1/cos 45 डिग्री, यानी हम किसकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे माइनस 1/cos 45 की, तो cos 45 आपके पास आ रहा है 1/2 अंडर स्क्वायर रूट, यस। अब जी न्यूमरेटर में भी 2 अंडर स्क्वायर रूट से और डिनोमिनेटर में भी अंडर स्क्वायर रूट से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 अंडर स्क्वायर रूट, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आपका आंसर है। आई होप कि ये एलिमेंट भी आपके पास क्लियर हो गया होगा। अब हम एलिमेंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी, वो है कॉट 135 डिग्री, यस यस सोचें कैसे होगा, ये किसके इक्वल आएगा, इसका आप जो है सप्लीमेंट्री सोचें, 135 के सप्लीमेंट्री क्या है 45 है, यस। तो हम लिखेंगे कॉट 180 डिग्री माइनस यस 45 डिग्री, यस 180 माइनस 45 135 आएगा, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रेफरेंसेस के तौर पर इसके लिए लिख देंगे क्या कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, सोचिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, यस 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 माइनस आएगा, माइनस कॉट थीटा। अब हमारे पास थीटा नहीं है, उसकी जगह क्या है 45 है, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस का माइनस। अब कॉट तो हमारे पास टेबल में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कॉट क्या है 10, यस 10 का 1/, लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/, जी इसका लिखें 1/10 45, कॉट जो है वो 1/10 45 के 1/, क्या है तो हमने माइनस का माइनस 1/10 45, 10 45 जो है वो किसकी वैल्यू है 1 है, माइनस 1 और 10 45 की वैल्यू क्या है 10 45 की वैल्यू 1 है, तो हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू -1, यस ये इसकी वैल्यू है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी। इसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखना है, और ये फार्मूलाज जो हैं ये रेफरेंस जो है के तौर पर यूज़ करेंगे कि क्या है सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा, जो इधर होगा सप्लीमेंट्री में जो सीकेंट है तो वो सीकेंट ही रहेगा, कॉट है तो वो कॉट ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रहेगा। जस्ट क्या होगा चूँकि ये सारी रेशियोज हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई जा रही हैं, साइन और कोसिकेंट प्लस हैं, बका सब क्या है माइनस है, सीकेंट है तो माइनस सीकेंट है, कॉट है तो माइनस कॉट है, टैन है तो माइनस टैन है, कॉस है तो माइनस कॉस है। फिर आपने जो इसका सप्लीमेंट्री होगा उसकी वैल्यू देखेंगे, और सम टाइम क्या होगा आपके पास तो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस और टैन की, तो आपके पास अगर कॉट आ जाएगा तो आप 1/10, अगर आपके पास सीकेंट आएगा तो 1/cos, कोसिकेंट आएगा तो 1/sin यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप इसे सोल्व कर देंगे, आपके पास जी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आप ट्रिग्नोमेट्री जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स हम अभी यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 किया था। यूनिट नंबर 5 यस यूनिट नंबर 5 और 7 जी, अगर आप ये दोनों यूनिट्स अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा। और ये दोनों जो यूनिट्स हैं जी आपकी अगर आपने एफएससी करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे, अगर आपने यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। आई होप कि आप खुद भी इन एक्सरसाइजेज से इन लेक्चर से इस्तेफादा करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने सीखनी है तो फिर सर शाहिद के साथ आएँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री यस थोड़ी सी मुश्किल है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई कमेंट में लिखिएगा।
अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख